निकालते हैं लूका 7 और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के नगर को जा रहे थे। जब आप 7 का 11 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि नाइन नाम के नगर को यीशु मसीह जा रहा था और यीशु मसीह के पास उसके चेले भी थे, उसके साथी, कलीसिया, चर्चें, बहुत लोग थे और उसकी महिमा करने वाले, उसका प्रचार सुनने वाले, उस पे विश्वास करने वाले। प्रभु का वचन बताता है इस रीति से यीशु मसीह आ रहा था। मान लो ये सामने 9 शहर है और इधर से यीशु मसीह आ रहा है। खड़े हो जाओ जल्दी से। परमेश्वर का वचन बताता है कि उस शहर में एक विधवा रहती थी और उस विधवा का इकलौता ही बेटा था और यीशु मसीह से जा रहा है और सामने से एक इधर से भीड़ जा रही है और एक भीड़ उधर से आ रही है और दोनों का मिलाप कहां पे होता है? दोनों का मिलाप नाइन नाम के नगर के फाटक के ऊपर होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी वो आनंद और खुशियां मना रही थी, वो वर्शिप कर रही थी, लेकिन जो उस नगर से भीड़ निकल रही थी वो रो रही थी, वो पीट रही थी। इसलिए क्योंकि उस शहर में एक विधवा थी और उस विधवा का इकलौता ही पुत्र था और वही उसकी उम्मीद थी, वही उसकी आस थी, वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी खुशी थी। लेकिन हुआ क्या? वो लड़का मर गया। वो अभी 16-17 साल का होगा और वो मर गया। जब वो मर गया उसकी माँ भी साथ ही मर गई। मरी तो नहीं लेकिन वो मरों के जैसी हो गई। उसकी खुशियां खत्म हो गई। उसे लगता था कि अब मेरी दुनिया बर्बाद है, अब कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म हो गया। प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, दुनिया सब, पहले मेरा पति छीन लिया, पति मर गया, कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा भी छीन लिया। एक ही मेरे पास बेटा था और वो भी तूने छीन लिया, अब क्या होगा? आपको पता है हुआ क्या? जब वो माँ रो रही थी सामने से यीशु आ गए और दोनों धिरों का सामना फाटक के ऊपर हो गया। यीशु मसीह ने जब उस बहन को देखा, उसने देखा ये बहन रो रही है, चिल्ला रही है और अर्थी के ऊपर एक नौजवान की लाश है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको सबसे पहले हौसला दिया। उसने कहा बेटी, सबसे पहला स्टेप ये था कि जब यीशु ने उसे रोते हुए देखा, यीशु का दिल पिघल गया, रोने लगा, अंदर से तरस से भर गया और उसने कहा बेटी चुप हो जा, रोना बंद कर। आपको पता है जब परमेश्वर ने आपको कुछ देना है, आपकी जिंदगी में बड़ा करना है, आपके आंसू निकलेंगे और उन आंसुओं को स्टॉप करने के लिए यीशु आएगा और सबसे पहले वो आपके आंसू रोकेगा और कहेगा चुप हो जाओ, स्टॉप इट। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है स्टॉप इट, रोना बंद कर दो, धन्यवाद देना शुरू कर दो, महिमा करनी शुरू कर दो। और परमेश्वर का वचन बताता है जब यीशु मसीह ने उसे कहा रो मत, रोना बंद कर, और उसके बाद क्या हुआ? जिस अर्थी पर वो बेटा पड़ा हुआ था, यीशु मसीह पास गए और उस अर्थी को छुआ और कहा हे जवान उठ खड़ा हो जा। उसी वक्त वो मुर्दा जिंदा हो गया। परमेश्वर का आत्मा से छुआ और उस मुर्दे को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा आपको बोलता है अगर आप रो रहे हो तो सबसे पहले आज रोना बंद करो, पीटना बंद करो, क्योंकि आज आपकी मरी हुई आशीषें, मरी हुई बरकतें, मरी हुई उम्मीदें आपके नगर से बाहर नहीं जाएंगी, आपके मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगी, आपकी जिंदगी से बाहर नहीं जाएंगी। वो वापस आपके घर में खुशियां आएंगी। जो आपने खो दिया वापस आएगा डबल होकर, आमीन, आमीन। आपका बच्चा आपसे छिन गया है, आपकी फैमिली आपसे छिन गई है, आपका अपना आपसे कोई दूर हो गया है, आपका फाइनेंस, अच्छी सेहत, तो आज वापस आके यीशु आ चुका है।